नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है किसने सरकार गिराई, सियासत गरमाई। जी हां, 2020 में गिरी कमलनाथ सरकार का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ को जिम्मेदार बताते हुए कहा है कि उन्होंने सिंधिया के साथ हुए समझौते को नहीं माना, इसलिए सरकार गिरी। तो इस पर कमलनाथ ने भी जवाबी हमला बोला और कहा कि दिग्विजय वो कारण थे जिनकी वजह से सरकार हाथ से निकल गई। अब कांग्रेस के दो बड़े चेहरे ही एक दूसरे को सरकार गिराने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो बीजेपी ने भी मौका लपक लिया और कांग्रेस में गुटबाजी के आरोप लगाए। खैर, अब दिग्विजय और कमलनाथ के इन दावों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। क्यों गिरी थी कमलनाथ सरकार? दिग्विजय और कमलनाथ में तकरार। 2020 में कमलनाथ सरकार क्यों गिरी थी, इसका असल दोषी कौन है? इसको लेकर कांग्रेस के दो बड़े नेता आमने सामने हैं। दरअसल 5 साल बाद एक बार फिर कमलनाथ सरकार गिराने का जिन्न बाहर आ ही गया। इसकी शुरुआत दिग्विजय सिंह के एक बयान से हुई। अभी हाल ही में दिग्विजय सिंह एक निजी चैनल के पॉडकास्ट में खुलासा करते हुए कह रहे हैं कि एक उद्योगपति के घर डिनर पार्टी हुई जिसमें कमलनाथ और ज्योतिराज सिंधिया शामिल थे। दिग्विजय ने माना कि अगर कमलनाथ ग्वालियर चंबल संभाग से जुड़ी मांगों को मान लेते तो शायद सरकार गिरने की नौबत ही नहीं आती। दिग्विजय ने साफ कहा कि कमलनाथ ने सिंधिया से किए गए समझौतों का पालन नहीं किया जो डिनर पार्टी में तय हुआ था। वहीं दिग्विजय ने कमलनाथ को सरकार गिराने का दोषी बताया तो कमलनाथ ने भी पोस्ट कर दिग्विजय को घेरा और कहा कि ज्योतिराज सिंधिया को ये लगता था कि सरकार दिग्विजय सिंह चला रही है। इसी नाराजगी में उन्होंने कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा और हमारी सरकार गिराई। अब दिग्विजय और कमलनाथ ने जैसे ही एक दूसरे को सरकार गिराने के लिए जिम्मेदार बताया तो बीजेपी ने मौके को लपकते हुए कांग्रेस को निशाने पर ले लिया और कहा कि वो पहले से ही कहते आ रहे थे कि कमलनाथ नहीं, दिग्विजय सरकार चला रही थी। बीजेपी ने उमंग सिंगार के बयान को भी याद दिलाया। सरकार क्यों गिरी और कौन दोषी है वो सब सामने आने लगा है। दरअसल कांग्रेस को बुढ़ापे में 70 रुपये बच्चा पैदा हुआ था। दोनों बुजुर्गों ने उसे चूम चूम के ही मार डाला। हालात ये हो गई, अब एक दूसरे की शीशा लेकर कर रहे हैं, जबकि हम पहले से ही कहते थे कि पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह सरकार चला रहे। इनके उस समय के मंत्री और वर्तमान के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार कहते थे कि पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह जी सरकार चला रहे। अब तो स्पष्ट हो गया, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह चलाते थे, ऐसा सब मानते थे। कमलनाथ सरकार के गिरने की वजह अक्सर दिग्विजय सिंह और ज्योतिराज सिंधिया के बीच की लड़ाई को माना जाता रहा, लेकिन अब दिग्विजय और कमलनाथ के इस खुलासे से एक बार फिर सरकार गिरने को लेकर बयानबाजी जमकर हो रही है। वहीं बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी जवाब दिया। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने दिग्विजय और कमलनाथ को छोटे बड़े भाई की जोड़ी बताया और पुरानी बातें छोड़कर आगे बढ़ने की सलाह दी। दोनों भाइयों की अपनी एक केमिस्ट्री है, अपना एक प्रेम है, एक अपना अपनत्व है और दोनों की जो केमिस्ट्री है उसमें हम किसी को भी, प्रदेश के राजनीतिक लोगों को भी, पत्रकारों को भी शायद बहुत मुश्किल से समझ में आएगी उनकी केमिस्ट्री। वो सरकार तो गई, अब वापस तो आएगी नहीं। आगे सरकार कैसे बने इस पे काम करें। क्या सिंधिया जी को माफी मिलनी चाहिए उनके किए के लिए? अब जो जिस तरह की बात सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। इन्होंने अभी बात कही कि ये सरकार जनता की थी। जनता का मैंडेट होता है कि जो चुन ले, जो जीता उसको, उससे भरोसे जो किया उसका सहयोग करे। तो अगर ऐसे में जनता को धोखा दिया तो नेचुरल। अब सवाल ये है कि कमलनाथ और दिग्विजय ने जो खुलासे किए उसके मायने क्या है? क्या कांग्रेस में ऑल इज वेल नहीं है? इन दोनों नेताओं के बीच क्या अनबन चल रही है? आखिर 5 साल बाद एक दूसरे को दोषी ये नेता आखिर क्यों ठहरा रहे हैं? खैर, ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के इन दो बड़े नेताओं के बीच तकरार देखने को मिल रही हो। याद हो तो 2023 के विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे के बाद कमलनाथ ने दिग्विजय के कपड़े फाड़ने की बात कही थी। इस दौरान दोनों के बीच जमकर शब्दबाढ़ चली। हालांकि अब देखना होगा कि इस बार की ये तीखी नोकझोंक प्रदेश की सियासत को कितना गर्माती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्यों ये दोनों नेता 5 साल बाद एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? दूसरा सवाल, तो क्या कांग्रेस नेता अपनी कमियों को छिपाने के लिए सिंधिया को दोषी बताते थे? तीसरा सवाल, क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है? आखिर इस तकरार के पीछे असल वजह क्या है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव, कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह और हमारे सहयोगी मनोज वर्मा। अजय जी, हिमानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हिमानी जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। 5 साल बाद फिर जिन निकला बाहर और अब एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। आखिर सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है? बीजेपी कह रही है कि सच्चाई सामने आ गई, पर्दे से पीछे दिग्विजय सिंह की सरकार चला रही थी। सवाल होना चाहिए तीनों में से कौन सच बोल रहा है, और मेरा जवाब है तीनों सच बोल रहे हैं। जीतू पटवारी, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी। आखिर में मूल में तीनों की बात यही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की अति महत्वाकांक्षा, सत्ता के प्रति उनका आकर्षण, जब तक 2019 का लोकसभा चुनाव था तब तक उन्हें कोई समस्या नहीं थी। जब 2019 का चुनाव अपने अति अहंकार की वजह से अपनी परंपरागत लोकसभा सीट हार गए, उसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति की ओर रुख किया और ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी डिमांड्स रखी जो पूरी कर पाना जनता के हित में नहीं था। एक उदाहरण के रूप में ब्रजेश जी अपनी बात रखूंगी कि जो पहली बात सामने आई थी, आप याद कीजिए कि अतिथि शिक्षकों का और संविदा शिक्षकों के मामले पर सड़कों पर उतरेंगे। तो क्या अतिथि शिक्षकों और संविदा शिक्षकों का मामला अब हल हो गया है? क्या सभी अतिथि शिक्षक और संविदा शिक्षक परमानेंट हो गए हैं? क्या उन्हें अब सड़क पर मारा पीटा नहीं जाता है, वो सड़क पर नहीं उतरते हैं, अपनी मांगे नहीं रख रहे हैं? पर अब ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं तो अब उन्हें सड़क पर जरूरत नहीं है, अब वो हवाई जहाज में उड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सामने आता है कि जो भी इसके लिए पूरी तरह से गुनहगार जो हैं वो हैं। और कमलनाथ जी ने जो बोला और दिग्विजय सिंह जी ने बोला, उसके शब्द अलग अलग हैं, बातों का अर्थ एक ही है कि गलत फहमियों को बड़ा बनाकर अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक षड्यंत्र रचा और उसी में जनता की सरकार, लेकिन जितनी कांग्रेस की सरकार की, ना वो कमलनाथ जी की। हिमानी जी, वो तो दिग्विजय सिंह तो बड़े नेता हैं, वो भी समझा सकते थे कि भैया उनकी महत्वाकांक्षा थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि कमलनाथ जी ने उनके वादे पूरे नहीं किए। वो एक उद्योगपति के साथ बैठे थे, जो समझौते हुए थे उसको पूरा नहीं किया। वो तो स्पष्ट कर रहे हैं, क्यों ठीकरा फोड़ रहे हैं फिर उन पर? इसके लिए आपको मैंने जो इंटरव्यू सुना है, मैंने उसमें ऐसा नहीं सुना, मैंने उसमें यही सुना था कि उन्होंने ऐसा बोला कि कमलनाथ जी और इनके बीच में वैचारिक मतभेद हुआ और उसकी वजह से सरकार गिर गई। और कमलनाथ जी के ट्वीट में ऐसा लिखा हुआ है कि दिग्विजय सिंह सरकार चला रहे हैं, ऐसा सिंधिया जी समझते थे, ऐसा था नहीं। तो उनकी, मैंने यही बोला, उनकी गलतफहमी और उनकी अति महत्वाकांक्षा। कमलनाथ जी का तो सच बता दिया, दिग्विजय सिंह जी ने पूरी बात बोली है, वो सच नहीं बता रही हैं आप कहें तो मैं सुना सकता हूं। मेरे पास उन्होंने कहा है कि तीनों के तीन बंद कमरे की बातचीत है ना हिमानी जी, बंद कमरे की बातचीत 3 लोगों को पता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को उन्होंने कुछ नहीं बोला, कमलनाथ जी को और दिग्विजय सिंह को। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं जो समझौते हुए थे हम दोनों ने हस्ताक्षर किए थे, लेकिन कमलनाथ जी ने ग्वालियर चंबल को लेकर जो निर्णय हुए थे उन पर अमल नहीं किया। जी, तो मेरे ख्याल में जहां तक उस समय की बात है, मेरी याददाश्त थोड़ी ठीक ठाक है कि राहुल गांधी को तो उन समझौतों की और उनकी जानकारी रही होगी, उनके ऊपर भी आरोप लगाए थे। पर मैंने आपको एक हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, उस जैसी एक उदाहरण दे दिया कि अतिथि शिक्षकों और संविदा शिक्षकों के मामले पे अब क्यों सिंधिया सड़क पर नहीं उतर रहे हैं, अब क्यों हवाई उड्डयन मंत्री बनकर पहले हवाई जहाज में उड़ रहे थे, तो वो ऐसा वादा करके नहीं आए होंगे ना, और इनके घोषणा पत्र में नहीं होगा। लेकिन इन दोनों नेताओं की बात तो बताइए आप, तो कौन सच बोल रहा है? सिर्फ इतना सा बता दीजिए, सच कौन बोल रहा है? सिर्फ मेरे वादे और मेरी महत्वाकांक्षा इंपॉर्टेंट है, जनता के मुद्दे इंपॉर्टेंट कभी थे ही नहीं। तो इतनी सी बात तो दिग्विजय सिंह भी कह सकते थे, कमलनाथ भी कह सकते थे, जब हिमानी जी कह रही हैं तो आपने बोल दिया कि उनको ऐसा वादा करके नहीं आए होंगे, मतलब उनको इन वादों से, इन समस्याओं से कोई लेना देना नहीं था। उनको सिर्फ जब 2019 का चुनाव हार गए तो सत्ता में जो अपना इंटरफेयर था वो। हिमानी जी, मैंने आपकी सारी बातें मान ली, दर्शकों ने भी आपकी बातें मान ली, महत्वाकांक्षा ही मान ली आपकी, लेकिन इतनी सी बात तो दिग्विजय सिंह जो आप बोल रही वो भी बोल सकते थे। क्या वादे पूरे हो गए क्या? आप कमलनाथ जी भी बोल सकते थे, लेकिन एक दूसरे पर ठीकरा क्यों फोड़ रहे हैं?
एक दूसरे पर कोई ठीकरा नहीं फोड़ रहा है। किसी भी बात का अर्थ से अनर्थ लगाने के लिए किसी ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं होती है, कोई भी बना सकता है। कमलनाथ जी ने कहा, बिल्कुल क्लियर लिखा कि वो ऐसा समझते थे, ऐसा नहीं कहा कि ऐसा ही था। ठीक है समझते अजय थे। जी, तो उन्होंने आप हाँ। लोग गलत व्याख्या कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वो ऐसा समझते थे, गलत फहमी में गए, महत्वाकांक्षा थी उनकी, बाकी और कुछ नहीं, लेकिन आपने उसके अलग ही अर्थ निकाल लिया। देखिए ब्रजेश जी, इस मामले में कमलनाथ जी ने स्पष्ट तौर पर स्वीकार किया कि मध्य प्रदेश में पहले दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश का बंटाधार किया, फिर कांग्रेस पार्टी का, और अंत में दिग्विजय सिंह ने ही कमलनाथ की सरकार का बंटाधार किया। और दिग्विजय सिंह का जो इंटरव्यू है वो तो सभी के सामने सार्वजनिक तौर पे है कि सिंधिया जी और कमलनाथ के बीच में समझौता हुआ, जो समझौते की शर्तें पूरी नहीं हुई, जिस वजह से ये सरकार गिरने की स्थिति बनी। तो दोनों चीजें स्पष्ट तौर पर हैं कि सिंधिया जी की कहीं ना कहीं उपेक्षा हो रही थी और दिग्विजय सिंह इस सरकार में सुपर सीएम बन के काम कर रहे थे और वही सरकार को चला रहे थे। और दिग्विजय सिंह के लिए जब लेकिन कमलनाथ आप लोग जैसे एक नेता तरफ कहते- कमलनाथ जी को थोड़ी सी क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं, सॉफ्ट कॉर्नर क्यों अपना रहे हैं, दिग्विजय सिंह को ही क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि वो कह रहे हैं ऐसा वो मानते थे, लेकिन आप कह रहे हैं दिग्विजय सिंह ही चलाते थे सरकार। देखिए, जिस तरह से कमलनाथ जी ने बात रखी कि गड़े मुर्दे उखाड़ने की अब कोई फायदा नहीं है, और ऐसे में ये सिंधिया जी के कांग्रेस छोड़ने का मुख्य कारण था कि कमलनाथ की सरकार दिग्विजय सिंह चलाते थे। और उमंग सिंगार ने तो सार्वजनिक तौर पे कहा था कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी माफिया दिग्विजय सिंह है और उन्हीं के कहने पे सारा तंत्र चलता है, तो ये प्रमाणित था। ऐसे में ये चीज और बहुत महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस के दोनों वरिष्ठ नेताओं में से किसी ने भी भाजपा का नाम नहीं लिया सरकार गिराने के लिए। जो अभी तक कांग्रेस के नेता आरोप लगाते थे कि खरीद फरोख्त हुई है, हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, ना दिग्विजय सिंह ना कमलनाथ किसी नेता ने नहीं कहा कि सरकार के गिरने के लिए भारतीय जनता पार्टी की कोई साजिश थी या भारतीय जनता पार्टी ने किसी तरह का कोई रुख इख्तियार किया। ये सरकार अपने खुद के बोझ से गिरी। और सिंधिया जी जो जनता के बीच में फेस थे, जिनके नाम पे जनता ने वोट दिया, जब ये सरकार छोटा सा जवाब देता हूं, हिमानी जी वो कह रहे हैं कि तो पहली बार स्पष्ट हो गया है कि कोई खरीद फरोख्त नहीं होती। आप लोग कहते थे 35-35 करोड़ दिया, कोई कहता था 40 करोड़ दिए, लेकिन आप दोनों नेता नहीं कह रहे हैं, दोनों नेता एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो स्पष्ट हो गया कि बीजेपी का कोई लेना देना नहीं था। छोटा सा जवाब दीजिए। इसके लिए पूरा इसके उसमें संदर्भ में जाना पड़ेगा कि एक इंटरव्यू के दौरान एक पत्रकार ने सवाल पूछा और दिग्विजय सिंह जी ने उसका जवाब दिया, लेकिन कहीं से कहीं तक ये क्लीन चिट नहीं दे दी जाती इनको कि इन्होंने ये सब कुछ नहीं किया। बकायदा अभियान चलाया गया था, ऑपरेशन लोटस उसको नाम दिया गया था। इनके उस समय के सारे जो बाकी के विधायक बचे हैं उन सब ने इस तरह के बयान दिए हैं, सबने स्वीकार भी किया है। अभी इस संदर्भ में इस बारे में बात नहीं हुई। इसका किसने मतलब ये नहीं स्वीकार कि किया है? इनको clean chit किसने दे दी स्वीकार जाती किया है है? इस बात किसने को लेकर। स्वीकार किया है? उस वो समय पूछ रहे तो किसने स्वीकार किया? अजय सिंह जी, आपके सवालों का जवाब देने नहीं बैठी हूँ मैं यहाँ पे, आपको इस लाइव अरे में तो आप मानती मैं। जनता को दीजिए ना आपके डायरेक्ट स्वीकार, सवालों का किसने जवाब स्वीकार दूंगी। किया है कि आप ऑपरेशन ब्रजेश जी से लोटस पूछ चल रहा लीजिए, था? मैं ठीक। आपके साथ चलिए मैं लौट रहा हूँ आपके आप साथ- दोनों के पास, आप दोनों के सवाल एक दूसरे के पास लेकर जाऊंगा। ठीक है मर्यादा ठीक है क्रॉस कर जाते हैं आप, तो आपके अरे साथ ठीक है, direct हिमानी cross जी, करना मैं अपने- डिबेट बिगड़ जाएगी, आ जाने दीजिए। ठीक है, हाँ, आप भिड़िए मत। ठीक है, मैं आ रहा हूँ आप दोनों के पास। ठीक है पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। अजय जी, आपके साथ हिमानी आपके जी। साथ नहीं, अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं ठीक कर है। सकती अजय सिंह यादव के संग बात करके। देखिए direct में। बदतमीजी मत करिए, आपके पास तथ्य इतना- नहीं है तो आप- तर्क मत करिए। शुरुआत आप हिमानी करेंगे, जी, अजय शुरुआत जी। आप करेंगे तो वापस मैंने आपको तो आपसे मिलेगा। नाम पूछा, मैं आपसे आपके साथ बोला। उसमें बात बदतमीजी करूंगी। कहाँ से हो गई हिमानी जी? आप कौन- हिमानी जी, आपको- आप डाइवर्ट मत करिए, डिबेट को डाइवर्ट मत करिए प्लीज। ठीक। ब्रिजेश जी, इन्होंने बोला आप बदतमीजी मत कीजिए। हाँ, मैंने बदतमीजी बोला कोई मैं किसी आपसे से नहीं कर रहा है अभी, ऐसा कुछ नहीं उन्होंने होगी। सिर्फ। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ आप दोनों के पास। यादव ने कहा, आपको शायद सुनाई नहीं दिया ब्रजेश जी, उन्होंने कहा हिमानी कि मैं जी, बदतमीजी कर रही हूँ। हिमानी जी, ऑपरेशन लोटस चल हिमानी रहा है, जी। आप उन्होंने बोलिए, कहा कि मैं बेहुदा बदतमीजी बातचीत कर रही हूँ, तो आप हिमानी मुझे क्या चुप करा रहे हैं? हिमानी जी, मुझे क्या चुप करा रहे अजय हैं जी, हिमानी जी? अरे आप अजय जी, डिबेट को अजय जी, दूसरी अजय दिशा में जी, ले अजय जाना जी, चाह रही है। हिमानी जी, बात को यहीं विराम दीजिए। ठीक है, लेकिन मनोज जी, ठीक है मनोज जी, क्या वजह है 5 साल बाद ये तकरार क्यों? क्या कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और बार पलटवार क्यों हो रहा है? देखिए ब्रजेश जी, 5 साल में पहली बार नहीं है। हम देख रहे हैं लगातार बीच बीच में इस प्रकार की सुर्खियां बनती रहती है और हर बार एक नया कारण आता है। इस मध्य प्रदेश में आप देखिए, जो जिक्र अभी दिग्विजय सिंह ने किया और कमलनाथ ने किया कि वो ऐसा लग रहा था सिंधिया को समझ रहे थे दिग्विजय सिंह सरकार चला रहे हैं। लेकिन नया तथ्य आया है ना,
तो ये बिना समझाने, डिप्लोमेसी से लेकर के 3 लोगों के बीच की बात। बिल्कुल, तो ये समझाने का जिम्मा किसका था कि सरकार कौन चला रहा है, यानी कि जो प्रदेश का मुखिया है क्या वो इतना कमजोर था, जो 50 साल से मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय है, केंद्र की राजनीति में सक्रिय था, कि जो ये समझा नहीं पाया सिंधिया जैसे बच्चे को, जो कि वो कहते थे, दिग्विजय सिंह भी कहते थे कि इनके पिता मेरे दोस्त थे, मेरे बेटे जैसा है। अभी पिछले दिनों एक स्कूल के कार्यक्रम के बाद भी जब ये चर्चाएं चली तब भी दिग्विजय सिंह ने कहा था ना कि वो मेरे बेटे जैसे हैं। तो वो क्या अपने बेटे को इतना नादान समझते थे? वो नादान बेटा इतना नहीं समझ पाया कि सरकार कमलनाथ चला रहे हैं कि दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। और फिर इस सरकार की जो मजबूरियां थी, कि वो क्या मजबूरियां थी कमलनाथ के सामने कि उनको दिग्विजय सिंह के सामने सरेंडर करना पड़ा। वो क्या मजबूरियां थी कि पहली बार जब 15 साल बाद मध्य प्रदेश में सरकार बनी, 20 साल बाद, तो फिर आपको पहली बार के 15 बार के जो पहली बार के जो लोग जीते थे, चाहे वो जयवर्धन हो, चाहे तमाम सारे ऐसे नेता जिनको आपको कैबिनेट मंत्री बनाना पड़ा था। इस सरकार में पहली बार हुआ था कि IAS IPS स्तर के अफसरों पर चुनाव आयोग की जांच में आरोप लगे कि उन्होंने इस प्रदेश सरकार के लिए चंदा वसूली की। एक पैरेलल तंत्र चल रहा था पूरा, जो प्रशासन के समानांतर चल रहा था। अब वो कौन चला रहा था? वो दिग्विजय सिंह चला रहा था कि वो कमलनाथ चला रहे थे? इसका खुलासा भी होना चाहिए। और जहां तक बात है, जैसे अभी जिक्र हुआ, लेकिन क्या इस बयान से ये भी स्पष्ट होता है कि सिंधिया दोषी नहीं थे सरकार गिराने के लिए? नहीं, तो अब जैसे सिंधिया की बात हो रही ना कि जिन शिक्षकों की बात हो रही जिनके कारण सरकार गिरने की नौबत आई, तो जीतू पटवारी को किसने मना किया कि भैया वो कर्मचारी तो आज भी मध्य प्रदेश सरकार में काम कर रहे हैं ना, उनके लिए वो कांग्रेस उतर जाए, कि अगर सिंधिया नहीं उतरे थे वो उतर जाए कि देखिए आपकी लड़ाई हम लड़ रहे। वो कांग्रेस के हाथ तो किसी ने नहीं पकड़े। फिर वो कौन लोग थे जिन्होंने एक नैरेटिव बनाया जिसमें कमलनाथ भी शामिल थे, दिग्विजय शामिल थे, कि 2020 का जब उपचुनाव हुआ 24 सीटों पर, तो ये कहा गया जिन लोगों ने कांग्रेस छोड़ी थी उस समय सरकार गिरी थी कि ये जयचंद है, ये गद्दार है। तो ये नैरेटिव किसने बनाया? तो फिर असली जयचंद और असली गद्दार कौन है? इसके बारे में मुझे लगता है कि कमलनाथ को भी खुलासा करना चाहिए और दिग्विजय सिंह को भी करना चाहिए। और आज आप देखिए जीतू पटवारी कितनी नासमझी से कह रहे हैं कि भैया 4 दशक के उनके पुराने रिश्ते हैं, उनकी केमिस्ट्री कोई समझ नहीं पाएगा। तो ये कैसी केमिस्ट्री है कि भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कहते हो भैया मेरा नहीं कुर्ता फाड़ना तो कमलनाथ का फाड़ी है, आप कहते हो सरकार इनके कारण गिर गई, तो ये कैसी केमिस्ट्री है? और फिर एक उलझन ये भी है ना कि एक पिता भी सांसद है, बेटा विधायक है। एक पिता भी सांसद बचे नहीं बचा, पिताजी विधायक बचे, सांसद बेटा हार गया और अगली बार पता नहीं पिताजी को कांग्रेस टिकट देती है कि नहीं देती है। तो ये भी देखना पड़ेगा ना। के लिए तकरार हुई है 5 साल निश्चित तौर पर ये पूरा अपने बेटों के लिए तकरार है, क्योंकि दोनों पिताओं का सियासी भविष्य कांग्रेस के नेताओं को अच्छी तरह पता है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी। वो कह रहे हैं कि बेटों को स्टेब्लिश करना चाहते दोनों ही नेता, एक नकुलनाथ को, एक जयवर्धन सिंह को, इसलिए इस तरह के पुराने गड़े मुर्दे निकाले जा रहे हैं, कमजोर किया जा रहा है कि हम ही अच्छे हैं, हमने ही कांग्रेस के लिए बेहतर किया है। थोड़ा मनोज जी ने जिस तरह की बातें की हैं, उन्होंने कह दिया, उन्होंने आपकी डिबेट में बैठे हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग कि किसने बचकाने दिए, किसने क्या दिया, कि हमने ही नैरेटिव सेट किया। इन्होंने भविष्यवक्ता कर जानकारी दे दी कि अपने टिकटों की लड़ाई हो रही है। तो सही बात है कि अगर बात ऐसी है कि जीतू पटवारी को विपक्ष के, वो तो हम उठा रहे हैं। ये सवाल आज होना नहीं चाहिए। आज यही होना चाहिए कि अतिथि शिक्षक कब परमानेंट होंगे, कब बेरोजगारी दूर होगी, कब जैसे चिट्ठी से सीएम बना के दे दिए जाते हैं जो सिर्फ जो प्रभारी जिले और अलॉट करा के मध्य प्रदेश को बना रहे हैं, उड़ता मध्य प्रदेश बना रहे हैं। तो इन सवालों के जवाब देने मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं मानी जी। जो बातें आप कर रही हैं वो कमलनाथ जी भी कह सकते थे उनके बयान के बाद। किसके लिए हो रहा है? नहीं, क्या क्या कह सकते थे? तो मनोज शर्मा जी क्या क्या कह सकते थे, ब्रजेश चौकसी जी क्या कह सकते थे, वो भी मैं डिसाइड करके बताऊं, क्योंकि अगर वो लोग क्या कह सकते थे वो आप डिसाइड करेंगे। नहीं तो जो मुख्यमंत्री था उसको ये कहने की जरूरत नहीं थी ना कि सड़क पर उतर जाइए, वो तो एक आदेश जारी करता और शिक्षकों को नियमित कर सकता था, लेकिन नहीं किया। करनी चाहिए थी। आप देखिए, आपके पास भविष्य जानने की जानकारी होगी, मेरे पास नहीं है। मैं बहुत सामान्य, आप उस पार्टी में हैं, आपको तो पता ही होना चाहिए। हमें तो भविष्य, हम तो जानने की कोशिश करेंगे बाहर से। नहीं, उन्होंने तो भविष्यवाणी कर दी मनोज जी ने कि ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है। बिल्कुल खर्च तो उनके में हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं था, ये हो ही इसीलिए नहीं। जब कर्ज माफी का एक आदेश जारी हो सकता है तो शिक्षकों का भी, एक अतिथि शिक्षकों को भी आदेश जारी कर देते वो, जिसकी वजह से सड़क पर उतरने की बात कर रहे थे। एक आदेश में हो जाता, मुख्यमंत्री थे वो। मुद्दा ये नहीं था ब्रजेश जी, मुद्दा ये नहीं था। आप लोग अगर बात करें, ये मुद्दा ये नहीं है कि अतिथि शिक्षक 20 साल से शिवराज सिंह की सरकार में नहीं हुए, अब मोहन यादव की सरकार में भी नियमित नहीं हो पा रहे हैं। मुद्दा ये है कि अगर उस समय सिंधिया को ये चीज
इतनी जरूरी लग रही थी, तो अब क्यों नहीं लग रही है? अब भी तो सरकार उन्हीं की है, अब वो केंद्रीय मंत्री हैं, अब चाहें तो एक सिफारिश करके अब करवा दें, अगर ये उनके लिए सब कुछ उनके मन पसंद हो रहा है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश में तो अतिथि शिक्षकों को क्यों नहीं करवा देते? वो बात यार ये नहीं है कि किसने करवाया या किसने नहीं करवाया, मुद्दे ये थे ही नहीं, सिर्फ सिंधिया की अति महत्वाकांक्षा, उनका सत्ता के प्रति लोभ इस चीज का कारण था और हमेशा यही रहेगा। वो मध्य प्रदेश की जनता के गुनहगार रहेंगे। मतलब कांग्रेस के बाकी के नेता अलग कह रहे हैं, 2 बड़े नेता गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। वो भी सिर्फ इतने ही शब्द बोल सकते थे ना जितना हिमानी जी ने बोला, जितने आपके जीतू पटवारी बोल रहे हैं, जितने अन्य नेता बोल रहे हैं। और जीतू फिर बाकी नेता ये क्यों नहीं कह रहे कि किसान कर्ज माफी भी होना चाहिए ना? माफी पटवारी ने भी यही बोला है, मैंने शुरुआत में ही ब्रजेश जी बता दिया कि सबने यही बोला है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, सबने जो आपने बोला, जो जीतू पटवारी ने बोला, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह क्यों अलग बोल रहे हैं? वो भी यही बोल सकते थे ना। कमलनाथ जी ने भी यही बोला है कि सिंधिया को ऐसा लगता था, और वाकई मनोज जी वो नादान बच्चा ही था जो कुछ भी ना समझ पाया, बस सत्ता के लालच में उधर चला गया, केंद्रीय मंत्री बन गया। एक नादान बच्चे ने सड़क पर ले आया आपको, लेकिन वो कह रहे हैं अजय जी कि भैया आप कौन से सिंधिया जी के जो वादे थे वो आपने पूरे कर दिए। देखिए ब्रजेश जी, 2018 में जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो सिंधिया जी जनता के बीच में एक बड़ा फेस थे, और सिंधिया जी के नाम पर ही कांग्रेस को इतना बड़ा जन समर्थन मिला था। मैं उन वाक्यों का पूरी तरह गवाह हूं, हिमानी जी भी कहीं नहीं थी। तो इसलिए मुझे पता है कि ऐसे में जब कांग्रेस पार्टी ने अपने मुख्य वादे पूरे नहीं किए, चाहे शिक्षा कर्मियों के नियमित करने का हो, चाहे किसान कर्जा माफी का हो, यहाँ तक कि सिंधिया जी ने कहा मैं आंदोलन के लिए उतरूंगा, तो कमलनाथ बोले आप तो उतर जाओ सड़कों पे, मैं आपकी नहीं सुनूंगा। तो ऐसे में सिंधिया जी के पास कोई विकल्प नहीं बचा था इस तरह का रास्ता लो। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का अड्डा मंत्रालय, आप बताइए 10 रेस रोड से लेके 24 अकबर रोड तक पैसा मध्य प्रदेश से जा रहा, सीएम हाउस के सचिवालय में छापा पड़ रहा, आयकर में डायरिया जब्त हो रही है। वो नहीं दिख रहा है, हमारी भी शांति रखिए, वो नहीं दिख रहा है, वो नहीं दिख रहा है कि आपके मध्य प्रदेश में हर जगह भोपाल में आपने राजधानी को उसका अड्डा बना दिया। आपको वो नहीं दिखता, आपको कहां तक आपसे ज्यादा बेहुदा तो कोई हो ही नहीं सकता। और फिर आप कहते हैं कि मैं तमीज से बात कर रही हूं, बोलिए मैं बदतमीजी ना करो और आप कुछ भी हिमानी जी, हिमानी जी, ये बदतमीजी से आपकी हिमानी जी, तमीज नहीं बात करने की, पढ़ लिख के आती नहीं है, पढ़ लिख के आती नहीं है, बदतमीजी करने लगती है। महिला के साथ अरे पढ़ लिख के आती नहीं हो, आप बदतमीजी करने लगते हो। मैंने आपको एक ही बार नहीं टोका। अजय जी, हिमानी जी, एक एक करके बोलिए ना, आप दोनों दर्शकों तक दोनों की बात स्पष्ट पहुंचेगी, एक एक करके बोलोगे तो प्लीज एक एक करके बोलिए। संयम और शालीनता होना चाहिए। हिमानी जी, अजय जी, प्लीज एक एक करके बोलिए, दोनों की बातें स्पष्ट समझ में नहीं आ रही, प्लीज। ठीक है, लेकिन मनोज जी, इसका क्या अभिप्राय है और आगे इसका क्या नुकसान उठाएगी कांग्रेस, या हाईकमान को इस पर निर्णय लेना चाहिए और दोनों को फटकार लगाना चाहिए? क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं जबकि कांग्रेस का सृजन हो रहा है इस समय? नुकसान तो जो होना था वो तो हो चुका है ना, सरकार चली गई इतने लंबे सर से। लेकिन इसमें बड़ा एक दिलचस्प पहलू है कि 18 की जब जीत हुई तो कांग्रेस के कार्यकर्ता, एक बड़ा वर्ग भी कहता था और बीजेपी के लोग भी, कि वोटर ने वोट सिंधिया के चेहरे पर दिया इसलिए कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन इस बात का सवाल ना सिंधिया के पास है, ना कांग्रेस के पास, ना बीजेपी के पास कि 6 महीने बाद ऐसा क्या होता है कि बीजेपी का एक साधारण कार्यकर्ता उस नेता को हरा देता है जो मध्य प्रदेश में 15 साल बाद सरकार बनाता है। तो सवाल तो ये भी बनता है, बहुत सारे हैं जिनके जवाब हो सकता है कांग्रेस के नेता इसी तरह दें, लेकिन अभी समय की बाध्यता है इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। हिमानी जी, अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो किसने सरकार गिराई, एक के बाद एक ये बातें, दावे, आरोप सामने आ रहे हैं, लेकिन सच्चाई अभी बाकी है। हो सकता है दोनों ही के तर्कस में बहुत सारे तीर हों, कमलनाथ के में भी और दिग्विजय सिंह के में भी, लेकिन वो धीरे धीरे निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? 5 साल बाद जब कांग्रेस का नव सृजन चल रहा है, 71 जिला अध्यक्ष निर्वाचित हो चुके हैं, चयनित हो चुके हैं, जो काम पर लग रहे हैं। कांग्रेस तेजी से वो मध्य प्रदेश में विरोध कर रही है बीजेपी का और सरकार का। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच में ये टकराव क्या है? कोई रणनीति का हिस्सा है या वाकई में दोनों अपने बेटों को स्टेब्लिश करना चाहते हैं? ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।